बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बवासीर मर्द और ख़वातीन में पाई जाने वाली आम बीमारी है। क्या आप भी खूनी या बादी बवासीर का शिकार है? इसकी मुकम्मल मालूमात और इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। बवासीर, खूनी और बादी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजूदा दौर में तेज़ी से फैलने वाला एक मूज़ी मर्ज़ है जिसे बवासीर के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, आज आपको बताऊँगा कि दरअसल बवासीर क्या है, बवासीर की इकसाम, इसकी वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा बहुत सी बातें जिनसे खूनी और बादी बवासीर से बचा जा सकता है। आजकल बहुत से लोग बवासीर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। बवासीर के मर्ज़ में मुब्तला लोगों की तादाद में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। बाद लोगों को इसके बारे में मालूमात भी नहीं होती कि किस वजह से इन्हें बवासीर होती है। दरअसल ये मर्ज़ जो कि बवासीर के नाम से जाना जाता है, ये ग़िज़ाई बेतदालियों और मुसलसल बैठे रहने और मक्कत की वृद्धों में खून जमा होने से पैदा होता है। जब मक्कत के अंदर और बाहर छोटे बड़े मस्से नमूदार होते हैं जिनमें शदीद तकलीफ, जलन और दर्द रहता है, तो हम कहते हैं ये बवासीर का मर्ज़ है। इन मस्सों में शदीद खारिश होती है और अक्सर औक़ात ये मस्से फट जाते हैं जिनसे खून रिसना शुरू हो जाता है। बवासीर की दो इकसाम ज़्यादा आम नजर आती हैं। इनमें से एक बादी बवासीर है और दूसरी खूनी बवासीर। बादी बवासीर में मरीज़ को मुसलसल कब्ज़ रहती है और मस्सों में जलन और सोजिश होती है, जबकि खूनी बवासीर में मस्सों से खून का अखराज भी होता है। इस किस्म में मरीज़ अपने अंदर बहुत कमज़ोरी महसूस करता है। खूनी बवासीर में खून का ज़्यादा अखराज भी मरीज़ की जान के लिए खतरे का बायस हो सकता है, जिससे इंसान की मौत भी वाक़ हो सकती है। बवासीर दरअसल अमूमन पुरानी कब्ज़ और आंतों के खलल से पैदा होती है। तेज़ मसालेदार और नाकस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और आंतों के अमराज के बायस बवासीर का मर्ज़ जल्दी बनता है। मुसलसल कब्ज़, गर्म और चटपटी अशिया और तेज़ मसालेजात वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल भी बवासीर के मर्ज़ का सबब बनता है। ये एक बहुत तकलीफ़देह मर्ज़ है जिसमें मरीज़ ना बैठ सकता है, ना ही कोई काम कर सकता है। इसके अलावा बाजारी नाकिस खुराक और ज़्यादा तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, तेज़ मसालेजात वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल भी इस बीमारी की आम वजूहात में शामिल है। शराब नोशी से भी ये मर्ज़ हो जाता है। इसके अलावा गर्म और खुश्क अशिया का बकसरत इस्तेमाल, गोश्त और कबाब वगैरह बकसरत खाने से भी बवासीर का मर्ज़ बनता है। अजाबत के दौरान दर्द के अलावा शदीद हालतों में बसा औक़ात मुँह से खून भी बहने लगता है। इसके अलावा मक्कत में खारिश, रतूबत और दर्द का होना, अजाबत का शदीद कब्ज़ से आना, रफ़ा हाजत के दौरान या बाद में खून का रिसना, कब्ज़ की सूरत में तकलीफ का बढ़ जाना और मक्कत पर गाय बगाए मौका का नुमाया होना शामिल है। मौके बाज़ दफ़ा बाहर नहीं आते, सिर्फ अंदर होते हैं और बाज़ मौजूद में रफ़ा हाजत के वक्त बाहर आ जाते हैं, जिससे दर्द और जलन बढ़ जाती है। फिर ये मौके अंदर चले जाते हैं, ये अंदर कर दिए जाते हैं। बाद लोगों में कभी ये मौके बाहर होते हैं जो किसी तरह भी अंदर नहीं होते और शदीद अजियत का बायस बनते हैं। नाज़रीन, बवासीर एक काबिल इलाज मर्ज़ है। इस इलाज के लिए तिब्बी तरीका इलाज यानी हर्बल तरीका इलाज सब इससे बेहतर और पुरअसर है। और दूसरी बात यह है कि कुदरती जड़ी बूटियाँ, हर्बल कुदरती तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिससे रिजल्ट मुस्तकिल होते हैं और इसका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और मरीज़ मुस्तकिल तौर पर शफायाब होता है। नाज़रीन, हमारे पास बवासीर के लिए मुख्तलिफ किस्म के इलाज मौजूद हैं जो कि हमारे दायरे के मुस्तनद और तजुर्बाकार डॉक्टर्स, हुक्मा और साइंसदानों ने कदीम और जदीद तहकीक के निचोड़ से बवासीर के असल असबाब को मद्देनजर रखा तिब नबी के असूल के ऐन मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर रिसर्च करके बवासीर, खूनी और बादी दोनों का महफूज, मुकम्मल और कुदरती और ज़ूद असर इलाज दराफ्त किया है जो कि बवासीर का जड़ से खात्मा करके मरीज़ को इससे निजात दिलाने में मावन है। हमारा कुदरती इलाज एक ऐसा वाहिद इलाज है जो कि खूनी और बादी दोनों तरह की बवासीर को दोबारा होने से रोकता है। हमारे यहाँ बवासीर के सैकड़ों मरीज़ खास तौर पर खूनी बवासीर जैसे कि मर्ज़ से शफायाब हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास पाइल्स क्योर के नाम से बेहतरीन टैबलेट मौजूद है जो कि पुरअसर गोलियाँ हैं। इनके इस्तेमाल से भी बवासीर मुख्तसर अरसे में ख़त्म हो जाती है। इसके साथ मैं आपको बवासीर के मरीजों के लिए परहेज़ और खुराक के बारे में बताता हूँ। बिलाशुबा इलाज के साथ परहेज़ बहुत नहायत ज़रूरी है, क्योंकि इलाज के साथ परहेज़ ना की जाए तो इलाज से मतलूबा नताइज हासिल होना मुहाल है। इलाज में खुराक भी अहम किरदार अदा करती है। मरीज़ों को पता होना चाहिए कि कौन सी खुराक इस्तेमाल करें जिनसे इन्हें फ़ायदा होगा। तमाम गर्म चीज़ें, बादी, चटपटे और तेज़ मसालेदार चीज़ें, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकौड़े, समोसे, अचार, चटनियों से परहेज़ करें। इस्तेमाल के लिए कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम और दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। दिन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। इसके अलावा ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, मसलन इसबगोल का छिलका, सादा सब्जियाँ वगैरह। अब मैं आपको बवासीर के मतलब एहतियाती तदबीर के बारे में बताता हूँ जिन पर अमल करते हुए बवासीर से बचा जा सकता है। यहाँ मैं चंद एक हिदायत व तदबीर का जिक्र करूँगा जो कि बवासीर जैसे मूज़ी मर्ज़ से बचने के लिए बहुत अहम है। बाकायदा इलाज के लिए ज़रूरी है पहले मैदे के फाल को दुरुस्त कर ली जाए। अक्सर ख़वातीन को हमल के बाद बवासीर हो जाती है। ज़हनी दबाव का शिकार और रंजीदा अफराद को भी बवासीर हो जाती है। मरीज़ को सख्त जगह पर नहीं बैठना चाहिए, कब्ज़ हरगिज़ न होने दें। इसके मतलब मज़ीद रहनुमाई और मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल
तासीर दोहाना ऑफिशियल विजिट करें। इस चैनल में वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब सेहतमंद मर्द बना सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का ख़त्म करता हूँ। अगले प्रोग्राम में नए बुजुर्ग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।